हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको CMSL CS एग्जीक्यूटिव कैसे रिवाइज करना चाहिए फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, तो वीडियो फटाफट लाइक कर देना और वीडियो शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कंफ्यूज्ड हैं कि CMSL को कैसे हम रिवाइज करें। तो टू स्टार्ट विथ CMSL, आपको पता ही है 40-60 मार्क्स का डिवाइडेशन है। कैपिटल मार्केट्स आपका 40 मार्क्स का है, सिक्योरिटीज़ लॉ आपका 60 मार्क्स का है। ठीक है, अब सबसे बेसिक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि आपकी रेगुलर पढ़ाई हो चुकी है। हम रिवीजन की बात कर रहे हैं तो आपका रेगुलर स्टडी हो चुका है, आपका कंसेप्ट बिल्डिंग हो चुका है। तो अब सीक्वेंस मायने नहीं रखता। ठीक है, आप कोई भी सीक्वेंस में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस कब इंपॉर्टेंट होता है, जब आप फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए एक सीक्वेंस में पढ़ना ज़रूरी होता है। बट जब आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो चुकी है, आपकी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, तो सीक्वेंस अब मायने नहीं रखता। तो आप इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें पहले पढ़ सकते हो, लेस इंपॉर्टेंट लास्ट के लिए रख सकते हो, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। ठीक है, तो एक टिपिकल मेरे ख्याल से 2 दिन का मैं आपको बता रहा हूँ, 2 से 3 दिन से ज़्यादा एक रिवीजन को लगना नहीं चाहिए। लग रहा है तो पहली रिवीजन के लिए लग सकता है, 5-6 दिन भी आप दे सकते हो, बट मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको चीज़ें याद भी करनी है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट होगी आपसे, एक पेन पेपर लेके बैठ जाएं। कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा तो आपको नोट डाउन करते जानी है, नहीं तो आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है कि मेरे हिसाब से आपको पेपर पैटर्न के हिसाब से रिवाइज करना चाहिए। पेपर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी बच्चे ना रेगुलर रिवीजन करते हैं, हर चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर वाइज हमको सब चीज़ें पढ़नी है। तो ये मुझे लगता है कि ये इतना स्मार्ट वे नहीं है। इसलिए मेरे आप नोट्स भी देखोगे, जो मैंने रिवीजन नोट्स अमेंडेड फॉर जून 25 ऑलरेडी दिए हुए हैं, मेरे सारे नोट्स टाइप वाइज होते हैं पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि आपके पेपर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग चैप्टर से ही बनते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसको एक इम्पॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल कि आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, नंबर बेस्ड क्वेश्चन जो भी बोलो, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 मार्क का वेटेज होता है, जो कि बहुत बड़ा वेटेज मैं कहूँगा। 10 से 15 मार्क, और अगर आप सही से सॉल्व करके आ गए तो 80% मार्किंग आपको मिल सकती है, यानी 5 में से 4 आपको आराम से मिल सकते हैं। हाई स्कोरिंग कैटेगरी में मैं इसको रखूँगा। अब हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है ही नहीं, न्यूमेरिकल कुछ सिलेक्टेड जगहों पे ही, सिलेक्टेड एरियाज में ही है, तो उसको एक अलग इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि न्यूमेरिकल्स पे पहले आप ध्यान दो। इसके लिए आप ओल्ड सिलेबस के न्यूमेरिकल्स अच्छे से पूरे कवर करके जा सकते हो। जो पुराना 2017 सिलेबस था वो, उससे और पुराना मत जाओ, फिर बहुत ज़्यादा ऑफ बीट टॉपिक्स भी उसमें हो सकते हैं, फिर आपका प्रॉब्लम भी हो सकता है। बट एटलीस्ट आई थिंक 2017 सिलेबस का आप डेफिनेटली पूरा पूरा पास पेपर्स कवर करके जा सकते हो, आपके लिए काफ़ी सेफ रहेगा। और मेरे रिवीजन नोट्स में अलग से सारे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो ऑलरेडी अलग से दिए हुए हैं, और उसमें 2017 के भी मेरे ख्याल से मैंने कवर करके दे दिए हैं। ठीक है, तो एक जगह पे सब अच्छे से कैटेगराइज करके मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, बच्चे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बस ये प्रॉब्लम है। काफ़ी मेहनत करके वो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आप न्यूमेरिकल्स करो, सारे न्यूमेरिकल्स कवर करके जाओ, मैक्सिमम पॉसिबल न्यूमेरिकल्स कवर करके जाओ। यूट्यूब पे भी ओल्ड सिलेबस के न्यूमेरिकल हर टीचर ने पढ़ाए हुए हैं, मेरे भी वीडियोस अवेलेबल हैं ओल्ड सिलेबस के, वो भी मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको सारे रेलिवेंट वीडियोस के लिंक्स एक जगह पे दे देता हूँ, आप देख सकते हो। मेरे जो लेक्चर बायर्स हैं उनको मेरे ख्याल से कुछ भी यूट्यूब के देखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्योरली सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कि लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी सारा पढ़ाया हुआ है, आपको हर चीज़ आती है, आपको बस खुद से रिवाइज करनी है, आपको यूट्यूब के पंगे में पढ़ना नहीं है। यूट्यूब किसके लिए है? सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए। सेल्फ स्टडी वाले
जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली यूट्यूब की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं रखूंगा न्यूमेरिकल्स का, 10 to 15 मार्क्स का वेटेज है। म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही है एक प्रैक्टिकल, तो सारे म्यूचुअल फंड के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे अच्छे से आपको कवर करके जाने चाहिए, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी में मैं रखूंगा, अब देखो अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे, खैर इतने पेपर्स हुए नहीं हैं बट स्टिल पेपर अगर आप देखोगे, पार्ट ए जो है, जो आपका कैपिटल मार्केट है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पहला आता है बड़ा, पर वो मैंने बताया था कि वो केस स्टडी सिर्फ बोलने के लिए है, वो जो पूरा डेटा दिया रहता है वो कोई काम का रहता नहीं है, ठीक है, कुछ काम का रहता नहीं है, वो उसको कोई यूसेज नहीं है उसका आंसर फॉर्मेशन में, तो ऐसे ही रहता है। उसको बोलने के लिए आप केस स्टडी बोलते हो, पर वो भी डायरेक्ट ही होता है। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस ही होते हैं, इक्कड़ दुक्कड़ सिर्फ केस स्टडीज या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और न्यूमेरिकल भी पार्ट ए में आते नहीं है, ठीक है। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस मेरे हिसाब से आपको करने चाहिए। तो पार्ट ए के जो चैप्टर्स आप जब पढ़ते हो तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स, डायरेक्ट वाले तरीके से पढ़ना चाहिए। उसमें केस स्टडी के पैटर्न से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बारीक बारीक जो वर्ड्स और बारीक बारीक लाइंस, प्रोविजंस याद रखनी होती हैं, वो रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें केस स्टडीज आ नहीं रहे। केस स्टडीज के हिसाब से पढ़ना थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हो पार्ट ए को। पार्ट बी में अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन केस स्टडीज हैं, ऑलमोस्ट। सिर्फ एक शॉर्ट नोट वाला जो ऑप्शन में आता है वो शॉर्ट नोट आता है डायरेक्ट, और न्यूमेरिकल्स आते हैं। उनके अलावा जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे वो सब केस स्टडी सिचुएशन बेस्ड पैटर्न में ही होते हैं। तो इसीलिए जब आप पार्ट बी के चैप्टर्स को पढ़ोगे तो आपको केस स्टडी के पैटर्न के हिसाब से पढ़ना चाहिए। बारीक जो छोटे छोटे प्रोविजंस हैं उसको अच्छे से आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, छोटी सी लाइन है, इस पर क्या ही क्वेश्चन आ जाएगा। एक रहता है ना 11th-12th आप पढ़ते हो, आप बीकॉम पढ़ते हो, तो आपको लगता है कोई बड़ा टॉपिक है तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। छोटी लाइन पे 4-5 मार्क का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, पर ऐसा यहाँ नहीं होता है। पूरे चैप्टर में से ऐसे छोटे छोटे लाइंस को क्लब करके केस स्टडी क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था पढ़ने का तरीका काफ़ी अलग होता है। केस स्टडी में कुछ भी लाइन उठा के कहीं से भी प्रोविजन आपको पूछी जा सकती है, तो आपको बारीकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। छोटे छोटे टॉपिक्स, पॉइंट्स, प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ना और रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पेपर में अगर आप कंफ्यूज ही रहोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स तब मिलेंगे जब आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो और पेपर में एक्यूरेटली लिख के आ रहे हो, तब जाके मार्क्स मिलते हैं। लंबी जर्नी होती है ये, ठीक है। तो पार्ट बी में आपको केस स्टडीज पे ज़्यादा ध्यान देना है, और शॉर्ट नोट्स या जो डेफिनेशंस हैं उन पे भी आपको ध्यान देना है। जो लास्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट और केस स्टडीज ऐसा ऑप्शन आता है, दोनों में से कोई एक सॉल्व करो। मुझे मतलब पर्सनली शॉर्ट नोट ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो छोटे हैं, 3 मार्क के हैं, क्वांटिटी ज़्यादा है उसकी, नो डाउट अबाउट इट, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बट काफ़ी जेनेरिक होते हैं, वो काफ़ी ईजी होते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत ईजी होती है। वो मैक्सिमम टाइम्स कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप कंसेप्ट भी लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा, और 2 से 3 पॉइंट में भी काम हो जाता है, क्योंकि 3 ही मार्क का है। तो 3-4 पॉइंट से ज़्यादा आपको एक्यूरेट, मतलब आप 3 पॉइंट भी एक्यूरेटली लिख के आ जाओगे तो 3 में से 2 मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसकी लैंग्वेज ईजी होती है, उसमें बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स पे भी आपको अलग से ध्यान देना चाहिए। मतलब आपको मैं पासिंग का आप बता रहा हूँ, ठीक है। पासिंग कहाँ से आएगी? पासिंग आएगी नंबर 1 न्यूमेरिकल से। 10 से 15 मार्क के न्यूमेरिकल्स हैं, 10 के आए, अगर आप 2 एक्यूरेटली सॉल्व करके आ गए तो 8 मार्क तो मिलने हैं, 7 से 8 मार्क तो मिलने ही है। 15 के आ गए तो 12 से 13 मार्क आने ही हैं, अगर आपने एक्यूरेटली सॉल्व किया तो। सेकंड जो मैं बता रहा हूं शॉर्ट नोट्स, अगर आपका कवरेज पार्ट बी का शॉर्ट नोट्स का अच्छा रहा, आप देख सकते हो पास पेपर्स, उस पर आपको आइडिया आएगी कि क्या टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक्स पे आ रहे हैं, 1-2 लाइन तो आपको उसके कंसेप्ट की आती है। थोड़ा सा अगर आप एक आध प्रोविजन वाला भी पॉइंट उसमें ऐड कर दोगे तो आपका आंसर बहुत टेक्निकल लगेगा। तो 3 में से 2 मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो 5
क्वेश्चंस होते हैं 3 इंटू 5 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 2-2 मार्क भी आपने लिए या 1.5 से 2 मार्क भी लिए तो भी 8 से 10 मार्क आपके यहाँ आ जाते हैं। तो 10 से 12 मार्क आपके आ सकते हैं न्यूमेरिकल में, 8 मार्क से 10 मार्क आ सकते हैं आपके शॉर्ट नोट्स में। इनको मिला के ही आपके 20 मार्क आ जाते हैं। सोच के देखो, मतलब बेस एक पासिंग का आपका यहीं 2 से तैयार हो जाता है और इसके लिए एफर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे, आए ख्याल में। फिर आप दरिया में डुबकी लगाओ, केस स्टडीज़ की पूरी डुबकी लगाओ। बहुत सारे सिचुएशंस हैं अलग अलग चैप्टर्स में, उनको अच्छे से कवर करो, बारीकी पढ़ाई करो और सिचुएशंस या जो छोटे छोटे लिमिट्स होते हैं उनको अपने हाथ से लिख के एक बार बना लो। खुद से जो आप बनाओगे उसी का फ़ायदा होता है, किसी और के बोरोड चीज़ें मुझे नहीं लगता आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। खुद बैठ के आप बनाओ, सारे जो भी लिमिट्स होते हैं, नंबर्स वाले लिमिट्स होते हैं, टाइमलाइंस होती हैं, सब बढ़िया एक बार बैठ के अपने हाथों से बना लो। आपको लिखते लिखते ही चीज़ें अच्छे से याद होते जाएंगी और आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखी हुई चीज़ें अच्छे से मतलब रिकॉल होती हैं एग्जाम में। वो जो एकदम आंखें बंद करके एकदम याद आता है वो सब होता है, पर वो तभी होता है जब वो आपने अपने हाथों से उसको अच्छे से बनाया हुआ है। वो एक मेहनत लगती है, ठीक है। मैंने भी की है अपने पढ़ाई के समय, खुद बनाना पड़ता है तभी वो मेरे हिसाब से आपको मेमोराइज होता है। तो ये एक आपको करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करके देखने हैं, शॉर्ट नोट्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, छोटे 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 टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, तो आपको 2-3 पॉइंट तो याद आ ही जाएंगे। और फिर आपको छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो आपको, या लिमिट्स जो हैं वो आपको अलग से मेरे ख्याल से 15-20 पेज के एक लिमिट्स अपने हैंड रिटन बनाने चाहिए। एक दिन दे दो बस, एक दिन में बन जाता है। एक दिन दो, अच्छे से सारे ढूंढो लिमिट्स, हर चैप्टर में अच्छे से लिख लो, एक दिन में बढ़िया आपका एक लिमिट्स का तैयार हो जाता है। फिर आप उसको बीच बीच में मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो और फिर आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हो। केस स्टडीज़ के भी क्वेश्चन उस पर डायरेक्टली आ सकते हैं। कोई लिमिट अगर कोई शॉर्ट नोट वाले में रिलेटेड मिल गई तो आप शॉर्ट नोट में कोई लिमिट को भी कोट करके आ सकते हो, तो आपका मार्किंग और इम्प्रूव हो जाएगा। क्लियर है। और जो पार्ट ए का ये है उसको आप डायरेक्ट जो शॉर्ट नोट्स या डायरेक्ट क्वेश्चंस, पूरे जो टॉपिक्स होते हैं ना, पूरे टॉपिक पे ही क्वेश्चन नॉर्मली आता है। काफ़ी चैप्टर बहुत इजी हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आईएफएससी से भी ठीक ठाक इजी क्वेश्चन आता है, डिपॉजिटरी के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, सेबी सिक्रा के भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। एक आध दो बार ऑड क्वेश्चन भी आए हुए हैं पेनल्टीज़ पे। पेनल्टीज़ भी आपको मेरे ख्याल से बैठ के एक बार अलग से अपनी एक लिस्ट बनानी चाहिए, जहाँ जहाँ पेनल्टीज़ हैं अलग से एक पेनल्टीज़ की लिस्ट आप बना लो। क्लियर है। मेरे नोट्स में काफ़ी कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी, बट स्टिल मैं कहूँगा अपने हाथों से आप बनाओ तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइडिया ले सकते हो आप कि कवरेज हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, वो सब के लिए आप मेरे नोट्स देख सकते हो, बट कुछ कुछ चीज़ें ना अपने हाथों से आप बनाओ, उसको उसी से आप रिवाइज करो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो टू सम अप, न्यूमेरिकल्स फर्स्ट प्रायोरिटी, न्यूमेरिकल्स। नंबर 2 शॉर्ट नोट्स ऑफ पार्ट बी। पार्ट ए के भी कर सकते हो, उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, तो शॉर्ट नोट्स इन जनरल आप ये करो जो डायरेक्ट टॉपिक होते हैं। पास पेपर देख के आपको आइडिया आ जाएगी, पास पेपर एक बार देख लेना। फिर आता है आपका जो मैंने बताया लिमिट्स, जो बारीक बारीक पॉइंट हैं, प्रोविजंस हैं, जहाँ पे टाइम लिमिट्स हैं, नंबर की लिमिट्स हैं, एलिजिबिलिटी की लिमिट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, आपका फिर कॉम्प्लायंस कैलेंडर है। आप मेरे नोट्स देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अलग से दे दिए हैं, तो केस स्टडीज़ उन पे आती हैं। फिर कॉम्प्लायंस कैलेंडर मैंने अलग से दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे मैंने कैटेगरीज बनाए हैं पेपर पैटर्न के हिसाब से, वो आप एक बार देख सकते हो। सारे डेफिनेशंस भी अलग से मैंने दिए हुए हैं, पेनल्टीज अलग से दिए हुए हैं, तो ये सब ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको अच्छे से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, उसके सिवा कोई पर्याय नहीं है। जब तक मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है, 50 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए, तो सारे जो मेरे रेलेवेंट वीडियोस हैं जो आपको देखने चाहिए वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मेरे नोट्स जो अवेलेबल हैं उसकी भी लिंक मैं वेबसाइट के लिंक दे देता हूँ, आप डाउनलोड करके प्रिंट करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो ज़रूर लाइक करें, इट मोटिवेट्स मी, एंड वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।